वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोज़ में हम आप सबको सोशल साइंस के मॉडल पेपर सोल्यूशन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। मॉडल पेपर 5 है ये, और इसमें आपके सामाजिक विज्ञान के अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स है ना, आपदा प्रबंधन और सिविक्स जिसको नागरिक कहते हैं, या पॉलिटिकल साइंस भी, ये सारे कवर किया हूँ मैंने इस वीडियो में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए, है ना। बहुत ही शानदार रिवीजन करने का ये वीडियो है ना। थोड़ा जिद्दी हूँ को आप देखने से बाज नहीं आता, थोड़ा जिद्दी हूँ को आप देखने से बाज नहीं आता, अपने सपनों के लिए हार जाऊँ ये मुझे नहीं आता। तो मेरे दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके है ना सही हो रहे हैं कि नहीं। आप लोग भी कमेंट करेंगे, मैं भी आंसर्स बताऊंगा, दोनों इस सिलसिला चलेगा। 48 प्रश्न इस वीडियो में हम पूछने वाले हैं, देखेंगे हम अरे किस में है कितना दम। एवरीवन वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। लिखा है कि आपके 2 घंटा 45 मिनट का टाइम है, पूर्णांक 80 नंबर का है, और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है और आपदा प्रबंधन है। 40 प्रश्न आपके टिक करने होते हैं, ठीक है ना। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा है, और इस प्रश्न का सही जवाब बिल्कुल सी होगा, ऑस्ट्रिया। जिनका सी है बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? है ना, सेनापति, प्रधानमंत्री, फ्रांस में राजदूत, गृह मंत्री। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब सी होगा, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर इज राइट आंसर। जिनका भी कमेंट में सी है बिल्कुल सही जवाब। 3 नंबर देखिए प्रश्न आपका कहता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी, रूस का संबंध और रूस का सम्राट है। तो इस प्रश्न में जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में डी बताया बिल्कुल सही जवाब, रूस का सम्राट बिल्कुल सही जवाब है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंटों को सर नाम लीजिए, तो नाम के लिए आप मत पढ़िए, काम के लिए पढ़िए। अगर आप नाम के लिए पढ़ेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, है ना। आप अपना काम कीजिए, जिस दिन आप टॉपर बनेंगे ना, तो सबकी जुबान पे तेरा ही नाम होगा, है ना। हर जुबान पे एक दिन तेरा ही नाम होगा, दुनिया तुझको सलाम करेगी। तो मेहनत कीजिए, नाम के लिए ना पीजिए, और अंत तक वीडियो को देखिए। जो लोग भी अभी भी जुड़े हैं, प्लीज सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको मैं चौथा नंबर प्रश्न ले चलता हूं। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। इंग्लैंड, जर्मनी, इटली एवं रूस। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी बिल्कुल सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी, बी राइट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा और एक चंपारण। तो देखिए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब ए होगा, बारदोली। बारदोली सही जवाब है ना, 5 का ए बारदोली सही जवाब है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, आपका कहता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? बहुत मस्त प्रश्न है। 1916, 1917, 1918, 1919। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न का आपका 100% राइट आंसर ए होगा। 1916 में है ना रंपा विद्रोह हुआ था। जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही जवाब। चलिए 7 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका कहता है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1820, 1855, 1860 और 1870। ये भी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है। और देखिए इसका आपका सही जवाब डी होगा, 1870। 1870 100% राइट आंसर है, 7 का डी, है ना। चलिए नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 आपका प्रश्न कहता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1945, 1947, 1944, 1952। बहुत ही मस्त प्रश्न है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका 100% राइट आंसर सी होगा, 1944। अभी आपका हिस्ट्री चल रहा है ना। चलिए आगे नंबर 9 देखिए। 9 आपका प्रश्न कहता है कि रूसो कहाँ के दार्शनिक था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का या इंग्लैंड का? देखिए बहुत ही मस्त प्रश्न है। चलिए हम आपको इसका सही जवाब बताते हैं। रूसो जो है ना फ्रांस का दार्शनिक था, है ना। बिल्कुल ए राइट आंसर है, जिनका भी कमेंट में। 10 नंबर देखिए प्रश्न, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, हिलिकटारिया, कार्बोनरी और डायट। बहुत मस्त प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है। चलिए देखते हैं इस कमेंट में। हाँ बहुत सारे स्टूडेंट का बी आ रहा है, बिल्कुल बी राइट आंसर है, कार्बोनरी। 11 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 11 कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? बहुत ही मस्त प्रश्न है, और इसका बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा, पुनः पूर्ति योग।
सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति होगी। 11 का भी बिल्कुल राइट आंसर, जिनका भी कमेंट में है। 12 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कह रहा है कि तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 या 250? ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ चुका है ना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा, 200 किलोमीटर। जिनका भी कमेंट में बी है 100% सही जवाब। 13 नंबर प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चंस इंडिया के है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद और आगे है पंडित नेहरू। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब आपका डी होगा, है ना। पंडित नेहरू का ये कॉल है। जिनका भी कमेंट में डी है, पंडित नेहरू सही जवाब। 14 नंबर देखिए कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागर में निहित है ना। 96 है, 95 है, 96.6 और 96.5। ये क्वेश्चन है ना, अच्छा प्रश्न है। और देखिए ये देखिए सी राइट आंसर होगा 96.6। किसी का 95 भी सही होता है कभी कभी, है ना। इस ऑप्शंस में सारे ऑप्शंस मिलते जुलते दे दिए हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऐसे ही लगभग होता है। आगे देखिए, आगे भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य का नाम बताना है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम और उड़ीसा, है ना। जूट उत्पादक कौन सबसे ज़्यादा करता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका ये हो जाएगा, है ना, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा करता है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि खरीफ फसल इसमें से चूज करना है, गेहूं, सरसों, चावल या मटर। तो हम आपको बता दें इसका 100% आपका सही जवाब जो होगा ना, सी होगा, चावल। चावल जो है आपका खरीफ फसल है, बिल्कुल सी राइट आंसर है, चावल खरीफ फसल। जिनका भी कमेंट में सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की। और सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ देखिए आपका 17 है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? बिहार है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु या केरल? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से हम आपको बताते चले, इसका बिल्कुल सही जवाब जो होगा ना, बिल्कुल बी राइट आंसर है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। आगे देखिए 18, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग और सीमांत सड़कें। तो आपको हम बता दें इसका बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, पूर्व पश्चिम गलियारा, है ना। ये सड़कों का वर्ग नहीं है, ये राइट आंसर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 भी क्वेश्चन मोस्ट VBI है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में? पूर्व मध्य रेलवे, जिसको हम शॉर्ट रूप में पूमारे कहते हैं। तो इसका सही जवाब आपका ये बी होगा, हाजीपुर। हाजीपुर जिनका भी कमेंट में है सही है। 20 नंबर देखिए, कह रहा है कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283, 5283, 7283 और है 8500। तो है ना आपका बिल्कुल इसमें सही जवाब जो होगा ना 20 प्रश्न का, आपका 20 का ए होगा, 6283 किलोमीटर। 20 का ए जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए 21 नंबर, 21 आपका कहता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? अरस्तू का, अब्राहम लिंकन का, रूसो का या ग्रीन का? ये भी क्वेश्चंस मोस्ट VBI है और इसका आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, अब्राहम लिंकन का ये कॉल है ना। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए शासन, यह कथन है अब्राहम लिंकन। बी जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नए सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 90 करोड़, 71 करोड़, 75 करोड़, 95 करोड़? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए 22 का आपका सही जवाब जो होगा ना बी होगा, 71 करोड़। जिनका भी कमेंट में 71 करोड़ है सही जवाब है। 22 के बाद आता है 23 नंबर, जो कि कहता है कि किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? पहला है कि गरीब देशों का आर्थिक विकास के लिए तानाशाही, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ, सी है लोकतंत्र, और डी है लोकतंत्र किसी तरह के टकराव से संभावना नहीं रहती है। तो देखिए इसका आपका ना सही जवाब सी है कि लोकतंत्र है ना विविधताओं के सामंजस्य लाने में सक्षम है, सी राइट आंसर है। 24 है कि बिहार में पंचायती राज संस्था है, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय? अच्छा प्रश्न है। तो बिहार की पंचायती राज जो है ना संस्था वो 3 स्तरीय है, बिल्कुल सी राइट आंसर है, 3 स्तरीय। 24 का सी है ना। और 25 है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी या जयप्रकाश नारायण? तो देखिए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। क्या है? डी, जयप्रकाश नारायण, है ना। डी बिल्कुल सही है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। और बहुत फेमस प्रश्न पूछता रहता है। 26 नंबर है कि भारत
में 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुत मत मिला था? कांग्रेस पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, जनता पार्टी या किसी पार्टी को नहीं। तो 1977 में जो आम चुनाव हुआ था ना, उसमें जो है भारत के है ना जनता पार्टी को बहुमत मिला था। बी सही जवाब है, 26 का बी। ठीक है। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन है आपका, सभी लोग फटाफट आंसर देंगे। कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? मोरारजी देसाई, महेंद्र सिंह टिकैत, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह। तो देखिए इसका आपका सही एकदम बिल्कुल सटीक आंसर जो है ना आपका सी होगा, महेंद्र सिंह टिकैत, जिनका भी कमेंट में है सही जवाब है। ओके। 28 नंबर देखिए आपका प्रश्न कहता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? ताड़ी विरोधी आंदोलन है ना, अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछता है, और इसका बिल्कुल आंध्र प्रदेश सही जवाब होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, जिनका भी कमेंट में 28 नंबर प्रश्न में बिल्कुल 100% राइट आंसर। अब देखिए 29 आपका क्वेश्चन कहता है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है? कहाँ पड़ती है ना, अच्छा प्रश्न है और इसका आपका बिल्कुल सही जवाब ये होगा, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। ये राइट आंसर है। जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में ये दिया सही जवाब। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम किस में है कितना दम। एवरीवन, सभी लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। एक शानदार वीडियो है जो आप में कारगर, आप में जान पैदा करेगी। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बताते चलो, इसका 100% सही जवाब आपका जो होगा सी होगा, बहुदलीय है ना। संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? बहुदलीय। आगे है 31 नंबर, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा। तो किस राज्य का आय जो है सबसे ज्यादा है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब डी होगा, गोवा। गोवा का जो है आय सबसे ज्यादा है। ठीक है, गोवा के लोगों में पर्यटन है, घूमने की जगह है, इसलिए वहां पे ज्यादा लोगों की आय होती है। डी बिल्कुल सही है। आगे है कि बिहार के किस जिला में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक? बिहार का पूछा है ये, पटना, गया, शिवहर या नालंदा। तो बहुत मस्त प्रश्न है और बिहार से रिलेटेड आपके क्वेश्चन 2-4 एग्जाम में रहते हैं। बिल्कुल ये सही है, पटना। 32 का ए, जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न देखिए आपका 33 कहता है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपया, 10 रुपया, 70 रुपया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, उपभोक्ता जो भी है, कंज्यूमर जो भी है, वो शिकायत करना चाहता है ना, तो शिकायत के लिए उसका शुल्क नहीं लगता, इसलिए डी मार दीजिए, सही होगा। इस प्रश्न में डी राइट आंसर। 34 आपका क्वेश्चन कहता है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत में औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? 22,553, 25,494, 6,610 और 54,850। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका बिल्कुल बी सही है, 25,494। ठीक है, 25,494 बिल्कुल सही जवाब। जिनका भी कमेंट में 34 का ना बी है, उन सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंटों का सही जवाब है। ठीक है। 35 देखिए क्वेश्चन, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं 5, 4, 3, 2। वित्तीय संस्था के प्रकार पूछा है, कितने होते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब डी होगा, 2। वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, है ना। जिनका भी कमेंट में डी है सही जवाब है। ठीक है। 36 है, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1। 36 का आपका बिल्कुल सही जवाब जो है आपका ना सी सही है, 2। ठीक है, जिनका भी कमेंट में सी है बिल्कुल सही जवाब सी। ठीक है ना। 37 है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आ चुका है। पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिम बिहार, उत्तरी बिहार, है ना। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? देखिए इसका सही जवाब आपका डी होगा, उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार सबसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, डी राइट आंसर होगा। डी बिल्कुल सही जवाब डी होगा। चलिए आगे देखिए 38 नंबर, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन, है ना। इस शोक मतलब कि वो नदी जो है बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है, बाढ़ लाती है। तो इसका सही जवाब आपका सी होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सी इज राइट आंसर। 39 है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप, सुनामी, चक्रवात या इनमें से कोई नहीं। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका बिल्कुल सही 100% ना आपका आंसर सी होगा, सुनामी। महासागर की तली में होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। और जिनका भी कमेंट में सी है ना, बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, क्वेश्चन नंबर 40 देखो। और बहुत ही कम प्रश्न और बचे हैं, सब लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे।
मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना, गर्म पानी डालना, अस्पताल पहुंचना, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम आपको इसका सही जवाब बताते हैं। इसका सही जवाब आपका सी होगा, अस्पताल पहुंचना चाहिए। ठीक है ना, सॉरी है ना, अस्पताल तो, लेकिन उससे पहले प्राथमिक उपचार जो है ठंडा पानी डाल देना चाहिए। ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, या इनमें से कोई नहीं? हाँ, तो इसका आपका सही जवाब जो होगा ना 41 का सी सही है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये जो है वित्तीय वर्ष है। ठीक है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च बिल्कुल सही है भारत का वित्तीय वर्ष। आगे देखिए 42, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह? तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका बिल्कुल 100% सही जवाब बी होगा, नीला ग्रह। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और जिनका भी कमेंट में बी है सही जवाब है। ओके। 43 आपका क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? तो इस प्रश्न में देखिए जिन भी स्टूडेंट ने बी बताया है उनका सही है, 2005 में सूचना का अधिकार कानून बना। ठीक है, 43 का बी राइट आंसर। और 44 है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको मालूम होगा कि नेपाल में जो शासन प्रणाली है ना वो लोकतंत्र हो चुका है। बिल्कुल ये सही जवाब है। ओके, चलिए और कुछ प्रश्न है फटाफट उनको भी देख लीजिए। 45 है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, निर्वाचन आयोग, है ना। निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता भी दी जाती है पार्टी को और उसको चिन्ह भी दिया जाता है, सी सही है। और 46 देखिए आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका इसका सही जवाब 46 का ना, अनुच्छेद 19 जो है वो कहता है सभी लोगों को समान स्वतंत्रता का अधिकार है। 46 का बिल्कुल सही जवाब है। 47 देखिए टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर के, कश्मीर के, शिमला के, इनमें से कोई नहीं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका बिल्कुल सही जवाब जो है ना, आपका बिल्कुल सही जवाब ये होगा मैसूर। ठीक है। और लास्ट प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919? तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको हम बताते चले जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसका बिल्कुल सही जवाब आपका ए होगा। ठीक है। 48 का ए जिनका भी कमेंट में सही जवाब है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान के एक मॉडल सेट सोल्यूशन कराया जिसमें आपके 48 प्रश्न थे। इसमें से आपके कितने सही हैं कमेंट सेशन में कमेंट के जरिए बताएंगे। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को प्यारा सा लाइक करेंगे। और जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का ना नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं कहाँ हूँ तू ही तू है ये सब तेरा अंदाज है, मैं कहाँ हूँ तू ही तू है ये सब तेरा अंदाज है, मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। आप सबने इस वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। फिर मिलेंगे एक शानदार धमाकेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि तुम जियो हजारों साल, साल की दिन हो 10,000। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।